फाइनली जो मेरा इसका टारगेट है, कंक्लूजन क्या है, वो ये है कि मैं आपको यहां समझाऊंगा कि क्यों आप सोचते हो अगर मैंने वेव्स एसएचएम और वेव्स दोनों कर रखे हैं तो भाई 4 या 8 नंबर तो कहीं गए नहीं। अब देखो पढ़ाई खाली तो जाती नहीं है, लेकिन कभी ज्यादा और कभी कम वेटेज दे जाती है। आपको बात समझ में आ रही है? हेलो बच्चों, कैसे हो भाई, क्या हालचाल? आई होप पढ़ाई तो बहुत बेहतरीन तरीके से चला रखी होगी, क्योंकि टाइम बहुत कम बच रहा है और इस वक्त हर बच्चा एक ही चीज को, मतलब एक ही टारगेट है उसका कि जो वो पढ़ रहा है क्या वो आएगा, जो वो तैयार कर रहा है, जो उसके टॉपिक्स हो चुके हैं क्या वो आएंगे, या जो हो चुके हैं वो कम वेटेज के हैं और जो बचे हुए हैं वो ज्यादा वेटेज के हैं। ठीक, तो हर बच्चे को पढ़ते हुए ये लगता है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूं वो मुझे कितनी ग्रेविटी के साथ पढ़ना चाहिए, इसको पूरे फोकस से पढ़ूं या इसको जल्दी खत्म करूं, इसमें से आएगा नहीं आएगा, यही सवाल है। तो बेटा मैं आज आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने आया हूं। यहां पे मैं आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस दूंगा कि फिजिक्स में किस चैप्टर का कितना वेटेज है। और फाइनली जो मेरा इसका टारगेट है, कंक्लूजन क्या है, वो ये है कि मैं आपको यहां समझाऊंगा कि क्यों पूरा का पूरा सिलेबस करके जाना जरूरी है। कम से कम 95% सिलेबस करके जाना जरूरी है। क्यों कुछ चैप्टर्स को बहुत ज्यादा अच्छे से करना है और कैसे कुछ चैप्टर को थोड़ा कम लेवल पे करके भी जाएंगे तो भी हमारे उतने ही मार्क्स आएंगे जितना उनको बहुत डीप पढ़ने से आते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें अभी होने वाली है। ठीक, तो चैप्टर वाइज एनालिसिस के लिए तैयार हो जाइए और देखिए ये वाली शीट देखो, इसने क्या बोला हुआ है, यहां पे क्या दिख रहा है कि ये जो मैं लाया हूं ये 2025 का एनालिसिस है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस साल केवल 25 सवाल आए थे। इससे पहले सालों में 30 क्वेश्चन आया करते थे, जिनमें से 5 सवालों का रिलैक्स हुआ करता था हमें, कि 5 सवालों की हमें छूट मिल जाती थी, चॉइस मिल जाती थी। लेकिन इस साल पूरे 25 सवाल थे और 25 के 25 ही करने थे, तो थोड़ा बाउंडेशन ज्यादा फील हो रही थी और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम हो गए थे। ठीक, तो यहां पे अगर शिफ्ट वाइज एनालिसिस लिया जाए तो भाई हर शिफ्ट का तो बताना इंपॉसिबल है। हम 10 की 10 शिफ्ट में टोटल सवाल कितने आए हैं उसी से पता लगा सकते हैं कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है या कम इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये टोटल सवाल हैं जो एक शिफ्ट में आए हैं पूरे। तो जैसे 2025 की जो जनवरी वाली शिफ्ट है, ठीक है ना, ये इधर 11th के चैप्टर लिखे हैं, इधर 12th के लिखे हैं। तो जो जनवरी वाली शिफ्ट है अगर उसमें से देखें तो ये वाले डेटा हैं, और ठीक है, और 12th में ये वाले डेटा हैं। इनको मैं थोड़ा सा अपने एंगल से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, 2025 जनवरी में 4 आए हैं, इसमें 5 आए हैं, बैलेंस मेंटेन किया इन्होंने। ठीक है ना, इसमें 4 आए हैं, इसमें 6 आए हैं, ये भी मैं बैलेंस मेंटेन करना ही लग रहा है मुझे। ठीक, अब ऐसा लगता है कि यार अगर पूरे 10 शिफ्ट में से 10 शिफ्ट में स्ट्रेट लाइन के 4 ही सवाल आए हैं तो ये तो आधा सवाल पर शिफ्ट हो गया। पर बेटा ऐसा नहीं है, आप इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, ये पूरी काइनेमेटिक्स है। अगर आप पूरी काइनेमेटिक्स तैयार करके जाओगे तो 8 और ये 11, 10 शिफ्ट में से एक बार 11 सवाल है, एक बार, यानी कि 1 पर शिफ्ट आ गया। यानी कि अगर आप इन दोनों चैप्टर को पूरा तैयार कर लोगे तो एक सवाल पक्का आपका। ठीक, तो भाई अगर किन्होंने प्रोजेक्टाइल किया उसकी भी प्रोबेबिलिटी डूबने की है, क्योंकि उसके हो सकता है ना आए, हो सकता है आ जाए। लेकिन आपने अगर दोनों कर लिए तो श्योर हो जाएगा कि भाई इसमें नहीं तो इसमें से फंसेगा सवाल। ठीक है ना, तो इसलिए जितना ज्यादा सिलेबस आप करके जाते हो डेफिनेटली मल्टीपल टाइम्स फायदा होता है, आपको रिस्क कम रहता है। ठीक, तो इसमें आ जाएगा। अब जैसे एनएलएम फ्रिक्शन है, इसके 3 ही सवाल आए हैं और इसमें 8 आ गए, तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम हो रखी है इसकी। वर्क पावर एनर्जी के 11 हो गए और इसके 4 हो गए। अब लेकिन अगर आपने एनएलएम फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी दोनों कर लिए तो 11 और 3 कितने हो गए 14, 8 और 4 हो गए 12। एक सवाल या एक सवाल से ज्यादा पर शिफ्ट पक्का हो गया, इसका नहीं तो इसका आएगा जरूर। ठीक है ना, तो ये क्या है कि एक सिंगल चैप्टर नहीं, एक चैप्टर के साथ एक चैप्टर और जोड़ लो, उन दोनों को आप परफेक्ट कर लो तो भाई एक सवाल की श्योरिटी आप मान सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो कि ये 2 चैप्टर मैंने कर लिए, एक सवाल तो पक्का आएगा। इस थॉट के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे
ठीक है ना। इस तरीके से करोगे तो भाई कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। 25 के 25 सवाल आपके किए हुए आएंगे। अब उनमें से सही कितने हो गलत कितने हो ये तो आपकी एबिलिटी पे और किस्मत पे डिपेंड करता है। ठीक, अब यहां पे जो बहुत ज्यादा वेटेज ले रखा है जिन चैप्टर्स ने वो भी मैं दिखा दूंगा। देखो सेंट्रोमास में से 6 और 5 आए, रोटेशनल में से 14 और 13 आए। भाई देखो रोटेशन में से अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं इसमें, ठीक है ना। अभी मैं इससे नेक्स्ट ईयर का भी थोड़ा एनालिसिस बताऊंगा, तो रोटेशन वगैरह को अच्छे से करके जाना आप, ठीक है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में से 16 है, यानी कि फॉर श्योर है 1 या 2 सवाल आपको शिफ्ट में मिलने ही है, इसमें से 10 नहीं। अब ये जैसे थर्मोडायनामिक्स, केटीजी और ये है, इन तीनों चैप्टर को आप परफेक्ट कर सकते हो। एक कॉमन मतलब ये तो पूरा बंच ही मिलता है, ठीक है ना। इसमें से आप दे 13 और 5 और 8, 8 5 13 और 13 26 सवाल आए हैं। 26 मतलब भाई एक शिफ्ट में 3 सवाल पक्के हैं इसके। और इधर भी देखो ये 9 7 और 15, 7 5 12 और 9 21 सवाल। ये मतलब समझ लो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 सवाल इन 3 टॉपिक में से आ सकते हैं भाई, छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। एसएचएम भी यहां पे आपको दिख रहा है, एसएचएम में से भी 5 सवाल और ये 4 सवाल। तो भाई एसएचएम के साथ वेव्स को कर लो तो 3 और 10, तो 5 और 3 8 और 4 10 14। तो एसएचएम और वेव्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो भाई एक सवाल श्योर हो जाता है, गारंटी ले सकते हो आप। आप सोचते हो अगर मैंने एसएचएम और वेव्स दोनों कर रखे हैं तो भाई 4 या 8 नंबर तो कहीं गए नहीं। ग्रेविटेशन फॉर श्योर है, पता नहीं क्यों यहां पे 8 और ये 6 दिख रहे, बट ये मुझे तो श्योर लगता ग्रेविटेशन एक अलग से सेपरेट पॉइंट नहीं होता, तो किसी ना किसी चैप्टर में घुसा होता है ग्रेविटेशन वाला पार्ट, ठीक। ये अब आप इलेक्ट्रिक चार्ज एक देखो भाई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक ही चैप्टर मानता हूं मैं, कैपेसिटर, गॉस लॉ और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो है चार्ज वाला। 14 और 9 कितने हो गए 23, 13 और 12 25, 23 और 25। भाई अगर ये चीज तैयार कर ली जाए तो 3 क्वेश्चन पक्का हो जाते हैं। 3 सवाल तो किस्मत माड़ी है तो 2 मान लो, बढ़िया तो 3 सवाल पक्के हो जाते हैं, इसको नहीं छोड़ना, ठीक। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 9 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं इस बार का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से 12 और उसमें 15 है। ईएमआई एसी में से थोड़े थोड़े कम कम दिख रहे हैं आपको, ईएम वेव्स में से 9। ईएम वेव देखो इतना सा चैप्टर, इतना सा चैप्टर 3 पेज का, 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अगले वाले नेक्स्ट 24 में भी इसी तरीके से। तो भाई ये करके जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। छोटा सा चैप्टर तुरंत तैयार हो जाता है, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। अब रे ऑप्टिक्स को देखो, अकेले रे ऑप्टिक्स में से, वेव्स को भी छोड़ो, 23 सवाल हैं और उसमें 19 है। भाई इसको तो मतलब रट जाना है। वेव ऑप्टिक्स भी कम नहीं है, 9 और 10, यानी कि एक सवाल की गारंटी आपको वेव ऑप्टिक्स भी दे रहा है, ठीक है ना। इसको पक्का करके जाना है। मॉडर्न तो ऐसा है बिल्कुल आसान, एकदम पढ़ लो, थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन कर लो, तैयार हो जाता है। 20 और 10 2 सवाल की गारंटी आपको मॉडर्न फिजिक्स दे देता है। सेमीकंडक्टर 1 सवाल की गारंटी दे रहा है भाई, अगर मॉडर्न है तो ये भी पक्का ही करके जाना है। और यूनिट एंड मेजरमेंट कभी मिस ही नहीं हो रहा, मतलब एडवांस तक में मिस नहीं हो रही है, एडवांस तक में मिस नहीं हो रही है, इतना तगड़ा चैप्टर बन गया है ये। और 1 या 2 सवाल की आपको गारंटी दे रहा है, ठीक। बिल्कुल सेम टू सेम एनालिसिस आपको ये 2024 में भी मिला। जो हमने ये चैप्टर ये देखो 3 चैप्टर का जो बंच है इसमें भी 20 सवाल आए हैं, अगले में 23 सवाल, यानी कि गारंटी हो रखी है इन चैप्टर्स की। यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन के और दोनों के मिला के देखो 15 17 10 10 20 ये हो गए, 15 17 ये तो 32 हो गए। तो 2 या 3 सवाल इसके 24 में भी थे। मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये दोनों आप करते हो तो 1 सवाल की गारंटी है बेटा, अगर करते हो तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बट 1 की तो मिनिमम गारंटी है, राइट। इनको नहीं छोड़ना, इनको नहीं छोड़ना। यहां पे खुद ही देख लो, ये 3 चैप्टर अगर 2 चैप्टर मिला लो तो 13 और 11, अच्छा 9 और 13, 2 क्वेश्चन फॉर श्योर हैं कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से। और बेटा अगर कोई 2 टॉप चैप्टर करके आपके दो क्वेश्चन पक्के हो रहे हैं तो भाई उनको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। इसको देख लो, यहां पे भी रे ऑप्टिक्स में से 14 17, यानी कि 14 17, वेव ऑप्टिक्स में से 18 और 14। अगर इन दोनों को मिला दो तो 14 और 18 3 सवाल से ज्यादा की गारंटी बन जाती है, ठीक। तो ऑप्टिक्स को तो भूल के भी नहीं छोड़ना। मॉडर्न फिर देखो 37 38 भाई साहब, और सेमीकंडक्टर में से वही 12 13, यानी कि 1 सवाल हर उसकी गारंटी है। तो ये तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लास्ट के चैप्टर्स हैं इनको तो मतलब घोट के पी जाना, ठीक। तो ये यहां से तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कौन से चैप्टर्स को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना,
ठीक, अब एक तरीके का एनालिसिस मैं आपको और बताना चाहूंगा यहां पे। ये देखो, ये क्या शिफ्ट वाइज है भाई, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप किसी भ्रम में ना रहो। आप कहीं किसी चैप्टर को ये ना सोच लो कि बस ये तो आना ही नहीं है और मैं ये और ये कर लूंगा तो पूरे फायदे में रहूंगा। ये दिखाने का मतलब ये है कि भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर आधे लोग बोलेंगे सर आपके एनालिसिस का क्या फायदा। तो भाई मैं एनालिसिस दे रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या चेंज कर दूंगा पैटर्न? मैं बस एक आपको आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको आपको थोड़ा गाइडेंस मिले। इस मतलब इस सेशन का मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ रिवील कर दिया या कुछ बता दिया कि ये हो जाएगा ना। ठीक, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको आगे का पढ़ना है। यहां पे देखो, इसको देख के शायद आंखें खुल जाती हैं कभी कभी। ठीक, अगर इस चीज को देखा जाए, इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, इसमें भाई चैप्टर लिखे हुए हैं और उनके पर शिफ्ट सवाल लिखे हुए। इसका पैटर्न समझने की कोशिश करना आप, ठीक है ना। मान लो आपने अपने आप कुछ कुछ डिसाइड किया और आपने हाई वेटेज वाले चैप्टर तैयार किए, और मैं केवल 2 चैप्टर का एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना। 2 चैप्टर का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, और ये देखो 2025 की हर शिफ्ट में किस चैप्टर में से कितने सवाल हैं वो वाला है। आपको लग रहा है कि भाई मैं रे ऑप्टिक्स बढ़िया तैयार कर लेता हूं और ये मैग्नेटिक, ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये वाली चीज बढ़िया तैयार कर ले। चल 2 चैप्टर की बात करते हैं, ठीक है ना, और आप अपनी किस्मत देखना अच्छे से। मान लो भाई आपने मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म वाला और ये रे ऑप्टिक्स वाला, यानी कि एमईसी और रे ऑप्टिक्स 2 हैं, और आपकी कोई शिफ्ट पड़ गई है। मान लो आपकी शिफ्ट पड़ गई है इन 2 में, ऐसे वाली शिफ्ट पड़ गई, ये वाली पड़ गई। मान लो आपकी 7 अप्रैल की शिफ्ट 1 पड़ गई है, तो भाई इसमें से भी 3 सवाल आ गए थे, इसमें से भी 3 आ गए थे। 6 सवाल आपके 2 चैप्टर तैयार करने से ही हो गए हैं। वेव ऑप्टिक्स को तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूं, यहां पे केवल 2 चैप्टर की बात कर रहा हूं। आपकी शिफ्ट ये आ गई, 6 सवाल आपके मजे ही आ गए 2 चैप्टर में से। लेकिन अगर आपकी शिफ्ट इससे जस्ट पहले वाली पड़ जाती, तो उसमें रे ऑप्टिक्स में से भी एक ही सवाल आया था और इस मूविंग वाले में से भी एक ही सवाल आया था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तब आपके केवल 2 सवाल बनते इनसे, ठीक है, लेकिन आया था, आया था। किस्मत अच्छी हो जाती है कभी कभी। और आप ये देखो, आप ये तो श्योर कर ही नहीं सकते ना आपकी ये वाली शिफ्ट पड़े, और ये शिफ्ट तो आपके हाथ में ही नहीं है, ठीक है। तो भाई ऐसे बिल्कुल भरोसा भी नहीं किया जा सकता कि सब कुछ एकदम दमदार ही हो जाएगा। आपने हाई वेटेज वाले टॉपिक तैयार किए, उनमें से आया एक एक, एक इधर आया, एक एक 2 सवाल आप एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे थे, और आपकी किस्मत अच्छी है तो 3 इसमें से आ गए, 3 इधर आ गए। ठीक, अब आप देखो, हो सकता है आपकी कोई और शिफ्ट पड़ जाए, 2 इसमें से आ जाए, 1 इसमें से आ जाए। ठीक, अब देखो पढ़ाई खाली तो जाती नहीं है, लेकिन कभी ज्यादा और कभी कम वेटेज दे जाती है आपको। बात समझ में आ रही है? अब इसी तरीके से जो हाई वेटेज वाले उनका हाल बता रहा हूं मैं। किसी एक शिफ्ट में से, दोनों में से ही नहीं आया, और किसी एक शिफ्ट में दोनों में से तगड़े तगड़े सवाल आ गए। राइट, आप ये देखो यहां पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से, ठीक है ना, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं इनमें से सवाल आ रहे हैं, लेकिन भाई किसी किसी साल में ऐसा भी होता है कि एक ही सवाल आ जाता है उसमें से, बस कभी कभी 3 आ जाते हैं, ठीक है ना, सेम टू सेम। तो भाई ये जो चार्ट है, इसको देख के मेरे को खुद आश्चर्य हो रहा है कि भाई ये तो कुछ भी सेट पैटर्न बैठता ही नहीं है। यहां पे कुछ भी पैटर्न एकदम सेट नहीं बैठता, कुछ भी हो सकता है। तो इस बात को भाई दिमाग में जरूर रखना कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा, ठीक है ना, ये वाली शिफ्ट ऐसी जिसमें 3 इसमें से आगे, 6 इसमें से, बाकी सब में 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे ही आए। देखो पूरी उसमें ऐसे ही आए, जिनमें से 3 सवाल इसमें से आगे, 3 6 सवाल तो यही हो गए, बाकी बचे कितने? और पूरे सब्जेक्ट में फिर फैलाना भी है सबको, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, तो बाकी में से 1 2 1 2 0 1 2 1 2 ऐसे आए हैं। राइट, तो पैटर्न कैसा भी हो सकता है, आपको यह दिमाग में रखना है कि भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक, आपने कोई ऐसे चैप्टर तैयार किए 2 जिनका वेटेज इस साल इस बहुत ज्यादा आ रहा था, कभी कभी उनमें से 0 0 आ गए, आए ही नहीं, और कभी कभी उनमें से 3 3 सवाल भी आ गए, ये 11th वाले चैप्टर। तो भाई कुछ भी हो सकता है, इस चीज को दिमाग में रखना है। ये मैंने इसीलिए एनालिसिस दिया है आपको कि हम जो है ना आइडिया दे रहे हैं, इस हिसाब से आपको करना है। अब इसके बाद जो मैं एक फाइनल कंक्लूजन और बताना चाहूंगा आपको
कि जितनी बात मैंने जो बताई है आपको, उनमें से कुछ ऐसा है कि कुछ चैप्टर आप छोड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये तो आपको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है ना। चाहे कुछ भी, छोड़ने का मतलब इनको लो लेवल पे भी नहीं पढ़ना, इनको पूरे हाई लेवल पे ही पढ़ना। हाई लेवल मतलब खूब मेहनत के साथ पढ़ना है भाई। मेंस में बहुत ज्यादा डेप्थ तो आती नहीं है, कवर करना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो जैसे ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं, प्रोजेक्टाइल, स्ट्रेट लाइन मोशन, एलएनएम फ्रिक्शन पक्का करने, फ्लूइड मैकेनिक्स पक्का करना है, और ये 3 चैप्टर का बंच, थर्मोडायनामिक्स, केटीजी, थर्मल प्रॉपर्टीज वाला, भाई ये वाला बंच पूरा करना है। ग्रेविटेशन भूल के भी नहीं छोड़ना, ठीक है। इधर से देखो, ये 4 चैप्टर का बंच बोलूंगा मैं तो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये कर लो भाई साहब। 5-6 सवाल ये पक्के हैं इसमें से। ऊपर से आप रे ऑप्टिक्स छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, और मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और यूनिट मेजरमेंट, ये एकदम एकदम इजी बास्केट है, ये बिल्कुल कुछ नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, यूनिट मेजर बिल्कुल आसान है तैयार करने में, केवल और केवल समय लगेगा, एफर्ट भी नहीं लगेगी, केवल समय लगेगा इनको तैयार करने में। तो भाई इसको नहीं छोड़ के जाना, राइट। तो बेटा इतना ही है, ठीक। बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना, पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते चले जाओ। मेहनत कभी खाली नहीं जाती, उसका फल जरूर मिलता है। और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि भाई सिलेबस तो पूरा करके जाइए आप, ठीक है। ये बहुत मजबूरी है कि भाई कोई चैप्टर हमने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कम है। ये है कि भाई किसी की मजबूरी में अगर टाइम नहीं है, उसका डिले हो गया है, लेट स्टार्ट किया, वो उन चैप्टर को रिलैक्स दे सकता है। पर मेरी एडवाइस यही है, सिलेबस को पूरा कंप्लीट 95% से ज्यादा कंप्लीट करके जाना है। जो आपसे हो भी नहीं रहा है, कम से कम उसके फॉर्मूले करके जाने हैं आपको, राइट। तो चलिए बेटा, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।